कोरेवा पेन देस्का एनपेत्सु देस्का। तो सेंटेंस के बीच में ऐसे का आता है ना, तो इसका मतलब होता है और, या हिंदी में बोले तो या फिर। तो ये पेन है या फिर पेंसिल है, तो और का काम भी करता है। ठीक है सानी के साथ। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद मो पार्टिकल। मो पार्टिकल हमने किस लिए पढ़ा था? ऑल्सो के लिए, जो हिंदी में काम करता है भी। इसका भी एक सेंटेंस, एक एक सेंटेंस सबके लिख के बता दूंगा तो याद भी रहेगा। जैसे कल भी छुट्टी है, आश्ता मो यासुमी देस। तो ये है मो पार्टिकल का काम। तो एक सेंटेंस यहाँ हो गया, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा देखते हैं, नो पार्टिकल। नो पार्टिकल मैंने आपको बताया था का के की का काम करता है, या फिर दूसरे तरीके से बिलोंग्स टू नाउन। जैसे मुझे बोलना है ये होंडा की कार है, कोरेवा होंडा नो कुरुमा देस। ये होंडा की कार है। मैं हानामी जापानीज लैंग्वेज का टीचर हूँ, वो वहां का एम्प्लॉय है, वो वहां की घड़ी है, वो वहां की चाबी है। तो काके की जब दो नाउन को आपस में बिलोंग करते हैं तो नो पार्टिकल लगता है। फिर हमने नी पढ़ा, टाइम प्लस नी प्लस एक्शन, ऐसे करके मैंने आपको बताया था। टाइम प्लस नी प्लस एक्शन, जब हम किसी टाइम के साथ कोई एक्शन बताते हैं, मेंशन करते हैं, तो उसके साथ नी पार्टिकल लगाते हैं। इसका भी एग्जांपल जो चैप्टर 4 में देखा था वहीं से सीखते हैं। मान लो 7 बजे उठता हूँ, तो वाताशी वा शिचिजी नी ओकीमास। मैं 8 बजे खाना खाता हूँ, तो हाची नी गोहानो ताबे मास। मैं 10 बजे तानाका सान से मिलूंगा, जू जी नी तानाका सान नी आई मास। 8 बजे घर वापस लौटता हूँ, हाची जी नी उचिए खायरी मास। तो नी पार्टिकल होता है टाइम प्लस नी के लिए, जो हमने पढ़ा था, टाइम के साथ जब एक्शन बताते हैं। फिर ए पार्टिकल 3 वर्ब्स के साथ आता है, मैंने बताया था, इकीमास कीमास एंड कायरी मास। तो आशिता काइशा ए इकीमास। ये कब आता है? जब दो चीजें होती हैं, एक तो प्लेस और उसके साथ 3 वर्ब्स होनी चाहिए, इकीमास कीमास या कायरी मास में से कोई एक कॉम्बिनेशन के साथ यूज होता है, प्लेस और ये 3 ट्रेवलिंग वर्ब्स के साथ। फिर हमने पढ़ा डे पार्टिकल। डे पार्टिकल जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था 5th में, वो था ट्रांसपोर्ट के साथ। जब किसी ट्रांसपोर्ट के साथ ट्रेवल करते हो, मतलब ट्रांसपोर्ट के साथ 3 वर्ब्स आनी चाहिए, आना जाना या लौटना। जैसे मैं साइकिल से कंपनी जाता हूँ, तो जितेंशा दे काइशा ए इकीमास। जितेंशा दे काइशा ए इकीमास, साइकिल से कंपनी जाता हूँ। तो ट्रांसपोर्ट के साथ दे पार्टिकल। फिर हमने तो पार्टिकल पढ़ा था इसी चैप्टर में, विद का काम करता है। अच्छा, तो के 2 काम थे, दोनों बताया था मैं आपको। तो पहला तो था, वो था जब हम दो नाउन को जोड़ना चाहते हैं, जैसे ब्रेड एंड ऑमलेट, ब्रेड एंड अंडा, है ना, तानाका सान यामादा सान, सैटरडे या फिर संडे। एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे यासुमी वा दोयोबी तो निचियोबी देस। तो एंड का काम करता है दो नाउन को जोड़ने के लिए, एंड। जैसे देनशा तो बासुदे काइशाई की, ट्रेन और बस से कंपनी जाता हूँ। ये एक तो का यूज ये था। दूसरा तो था विद का काम करता है, जैसे करीना सान के साथ मूवी देखूंगा, करीना सान के साथ, तो के साथ के लिए तो एगा ओ मीमास। जॉन सान के साथ घर वापस लौटता हूँ, जॉन सान तो उची खारी मास। मैं दोस्त के साथ जापान गया था, तोमोदाची तो निहोने की मास्ता। तो पार्टिकल के 2 यूज। उसके बाद हमारा है ओ पार्टिकल, ऑब्जेक्ट पार्टिकल, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम होता है, जैसे जूसु ओ नोमी मास। तो जूस को ही हम पीते हैं, तो उसके साथ ओ पार्टिकल आएगा। न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, शिनबुन ओ योमी मास। न्यूज़पेपर को पढ़ता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट, तो इसके साथ ओ पार्टिकल आ जाता है। तो ये था ओ पार्टिकल। समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट क्वेश्चन है अभी तक जितने हुए हैं उसमें? नहीं ना, ठीक है।
उसके बाद 10 में हमने पढ़ा प्लेस प्लस दे प्लस एक्शन। जब प्लेस ऑफ एक्शन मेंशन करते हैं तो हम लगाते हैं दे पार्टिकल। एक तो ट्रांसपोर्ट के साथ जब आना जाना होता है, तो दूसरा जब किसी जगह पे कोई हम कोई काम करते हैं तो भी लगाते हैं दे पार्टिकल। जैसे स्टेशन से न्यूज़पेपर खरीदता हूं तो एक ही दे शिनबुन ओ काई मास। मैं दोस्त के घर पे होमवर्क करता हूँ तोमोदाची नो उची दे शिकुदाई योशिमास। मैं सीपिंग में शॉपिंग करता हूँ सीपी दे खाईमोनो शिमास। मैंने जापान में शादी की थी तो निहोन दे केक्कोन शिमाशिता। तो जहां भी कोई एक्शन किया करोगे या करते हो दे पार्टिकल। उसके बाद नी पार्टिकल हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था, जो गिवन रिसीव के केस में यूज होता है, से या को का काम करता है, फ्रॉम एंड टू का। जैसे तानाका सान नी तोकेई ओ मोराई माश्ता। बिल्कुल हिंदी जैसे, तानाका सान से घड़ी मिली और मैंने तानाका सान को घड़ी दी, तो तानाका सान नी तोकेई ओ आगे माश्ता। तो इस वर्ब से पता लगता है कि इस नी का मतलब क्या आएगा, से या फिर को। तो जब हम मोराई मास होता है सेंटेंस में रिसीव, तो ये काम करता है से का या फिर फ्रॉम का। और किसी को दी तो ये काम करता है किसका, को का, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं टू का। से या फिर को का काम करता है नी पार्टिकल। और इसी चैप्टर में हमने एक और दे पार्टिकल यूज सीखा था, टूल प्लस दे। ठीक है, जैसे मैंने किताब से कुकिंग सीखी तो हॉन दे रियोरी ओ नाराई माशिता। ये भी से जैसा काम ही करता है। मैं पेन से लिखता हूँ पेन दे काकी मास। मैं लैपटॉप से मूवी देखता हूँ तो राकू तो दे एईगा ओमी मास। मैंने मेल से रिपोर्ट भेजी मेरू दे रिपोर्ट ओ उकुरी मास्ता। मैं चॉपस्टिक से खाता हूँ हाशी दे गुहानो ताबे मास। फिर हमने लैंग्वेज के साथ भी दे सीखा था, किसी वर्ड को किसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो इसुआ एइगो दे नान देस का, इस वर्ड को इस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। इसकी फॉर्मेशन सेम रहती है हमेशा, वर्ड के साथ वा पार्टिकल, लैंग्वेज के साथ दे पार्टिकल एंड देन नान देस का। 7th में हमने ये सीखा था। 8th में कोई पार्टिकल नहीं था। 9th में पढ़ा था हमने पार्टिकल, बट वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसके अलावा इसके लास्ट में बताऊंगा 9th वाले पार्टिकल में आपको। अब रह गया नी पार्टिकल का एक और यूज। जैसे एग्जिस्टेंस वाला, प्लेस के साथ जो नहीं लेता है। जॉन सान वा निहॉन नी इमास। काबान वा उची नी आरिमास। तो जब भी प्लेस के साथ हम आरिमास इमास एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो उसके साथ हम नी पार्टिकल लगाते हैं, चाहे वो लिविंग है नॉन लिविंग है, आरिमास हो या इमास हो, लेकिन प्लेस के साथ तो नी पार्टिकल ही लगता है। तो ये थे सारे पार्टिकल। अब बच गया कौन सा, गा पार्टिकल। यहीं से शुरू करते हैं कि इन्हीं सेंटेंस को गा पार्टिकल के साथ भी यूज किया जा सकता है। जैसे निहॉन नी जॉनसन गा इमास, उची नी काबान गा आरिमास। तो आरिमास इमास का फॉर्मेशन जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ आज, कि अगर पहले वा लगा है तो बाद में नी लगता है, पहले नी लगा है तो बाद में गा लगता है, उसके बाद लिविंग या नॉन लिविंग के हिसाब से आरिमास या फिर इमास आप लगा सकते हो। इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है, दोबारा अगर देखना दोबारा देख लेंगे।
इसके बाद बचा हमारा गा पार्टिकल। अब गा पार्टिकल कहाँ कहाँ यूज होता है? गा पार्टिकल के तो बड़े सारे यूज हैं। सुकी, किराई, ज्योजू, हेता, वखारीमास, इमास, आरीमास, और यहाँ में लिख रहा हूँ बोथ, क्योंकि आरीमास इमास हमने दो तरीके से सीखे हैं। एक तो हमने पोजेशन के साथ सीखा था, वाताशिवा काबान गा आरीमास, वाताशिवा कामेरा गा आरीमास, ओकाने गा आरीमास, इमोतो गा इमास, कोदोमो गा इमास, इनु गा इमास। चाहे वो एग्जिस्टेंस हो, पोजेशन के साथ तो गा ही लगता है। अब एग्जिस्टेंस वाले में हो सकता है गा लगे, हो सकता है ना लगे, वो डिपेंड करता है आप सेंटेंस कहाँ से फॉर्म कर रहे हो। अगर आप ये वाला सेंटेंस देखो तो सुकी, गिराई, जोजो, हेता, वखारीमास, इमास और आरीमास। एक और बच गया कोई। हाँ, गा हमने बट के लिए भी पढ़ा था। बट पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बीच में आता है, जैसे निहोन वा ताकाई देस गा इंदो वा यासुई देस। तो ये हमने पार्टिकल पढ़े हैं, ठीक है, और इसको मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, आप देख लेंगे इसको आराम से। हाँ जी, सान के साथ ऋषभ सान, जिया सान एंड आरती सान, कुछ पूछना है इसमें? दुष्यंत सर, जहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि हमें कौन सा वाला पार्टिकल लगाना चाहिए, आप वो वाले केसेस बता दोगे? जैसे वो गा के केस में भी होता है ना कि हम बार बार वा लगाते हैं, तो जैसा पहले एक्सप्लेन कर रहे थे शायद लास्ट क्लास। मैं नहीं समझा सानी के सान क्या क्वेश्चन है। देखो, ये सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी आपका क्वेश्चन है, ये जो मैंने जिस तरीके से बताया ना, उसको उस तरीके से याद कर लो बस आप। तो वो कहाँ लगेगा कहाँ ठीक। नहीं लगेगा आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन खत्म ही हो जाएगी। जब आपको एक पार्टिकल का प्रॉपर यूज पता लग ही जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी नहीं ना फिर।